Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, मौसम ने थोड़ा बदलाव किया है और आजकल बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसके साथ थोड़ी बहुत आंधी धूल वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसके बाद आज आपको पता ही है कि 29 फ़ेब है, मार्च स्टार्ट हो जाएगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, फिर 7-8 महीने गर्मी का सीज़न रहने वाला है। तो मौसम में काफ़ी बदलाव आया है और इसलिए मैंने खादी का कुर्ता भी पहना हुआ है। और इसके साथ साथ जो आज हमारा टॉपिक है उसका संबंध है हमारे पेंडिंग काम से। जो भी हमारा पेंडिंग काम होता है, ऐसी कौन सी महादशा होती है हमारे बर्थ चार्ट में या कौन सी महादशा चलती है कि जिसकी सपोर्ट हमें मिलती है अपने पेंडिंग काम को ख़त्म करने के लिए। अब आपका जो पेंडिंग काम है वो बहुत टाइप का हो सकता है। किसी से मिलना था, नहीं मिल पाए, शादी करनी थी, नहीं कर पाए, कोई आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ कुछ आपके वार्तालाप होने थे या बातें आगे बढ़नी थी, नहीं हो पाई, काम धंधा स्टार्ट करना था, नहीं कर पाए, घर बना रहे थे, कुछ काम फिनिश करना था, नहीं कर पाए, कुछ प्रिपरेशन करनी थी आपको काम से संबंधित या जॉब से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पेंडिंग रह जाती हैं और बाद में हम उन पेंडिंग कामों को करते हैं और फिर वो सारी चीज़ें हमें मिल पाती हैं जिसके लिए हम कर्म करते हैं। अब ये जो पेंडिंग काम है, ये हम में से कई ऐसे भाई लोग हैं, कई ऐसी बहनें हैं जिनका बहुत सारा पेंडिंग काम जो है वो पेंडिंग ही रहा हुआ है। मतलब उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से सिस्टम के अंदर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो डेली की लाइफ है उसमें आप इतने ज़्यादा कई बार बिज़ी हो जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं। हम सोचते हैं कि चलो जब टाइम मिलेगा जब करेंगे, और कई बार टाइम नहीं मिल पाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि साल दर साल लग जाते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अचानक से कई बार ऐसा होता है कि हम पुराने काम को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए अगर आपको अपने बर्थ चार्ट को समझना है और दशा को समझना है तो हम 5 ग्रहों की आज बात करते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्र की बात नहीं करेंगे, जिसमें राहु और केतु की बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे गुरु की, शुक्र की, मंगल की, बुध की, शनि की। बुध, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, ये 5 जो ग्रह हैं आज हम इनकी बात करने वाले हैं। इन 5 ग्रहों में से जब भी किसी ग्रह की दशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चलती है, तब हम अपने पेंडिंग काम को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि कोई भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में जिसकी दशा चल रही है, अगर वो वक्री है, वक्री मतलब अगर वो अपने रेट्रोगेशन में है, तब आप अपने उस पेंडिंग काम को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ग्रह का वक्री होना बहुत ज़रूरी है। वक्री ग्रह हमें पेंडिंग काम को करवाते हैं, पुरानी चीज़ों को करवाते हैं। जैसे हम अपने घर से बाहर निकल रहे थे और गाड़ी में बैठने वाले थे या बस में बैठने वाले थे या रिक्शा में बैठने वाले थे, अब अचानक से पता चला कि कुछ सामान आपका पीछे रह गया है, यानी अपने घर में आप कुछ सामान भूल गए हैं और फिर आप दोबारा से आते हैं सामान लेके, फिर दोबारा से चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ हुई ये वक्री ग्रह के कारण हुई। यानी गोचर में या आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह ऐसा वक्री है जो आपको पास्ट की चीज़ों को करवाता है, यानी जिन चीज़ों को आप भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में उन्हीं चीज़ों को दोबारा से करते हैं। तो जब हमारे बर्थ चार्ट में किसी वक्री ग्रह की दशा चलती है और वक्री ग्रह आपके बर्थ चार्ट के जिस हाउस में बैठा हुआ है या जिस हाउस में उसकी दृष्टि पड़ रही है, तब आप उस हाउस से संबंधित चीज़ों का पेंडिंग काम फिनिश कर सकते हैं। जैसे 4th हाउस में अगर कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ है या किसी वक्री ग्रह की दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है और आपने कोई प्लॉट लिया था, उसकी बाउंड्री कर रहे थे, फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि आप काम कंप्लीट नहीं कर पाए और फिर आपको कुछ और करना था, फिर आप उस काम में बिज़ी हो गए, लेकिन ये जो काम है आपका पेंडिंग रह गया। तो जब वक्री ग्रह की दशा चलेगी, 4th हाउस में जो वक्री ग्रह बैठा हुआ है या 4th हाउस के ऊपर अगर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि पड़ रही है,
तब आप अपने उस पेंडिंग काम को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी अपनी जो प्रॉपर्टी आप बना रहे थे उसको दोबारा से आप बिल्डअप कर सकते हैं। वैसे ही सेवन्थ हाउस मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, ट्रेड का हाउस है। सेवन्थ हाउस को पब्लिक डीलिंग के लिए देखा जाता है। कुछ ऐसा अगर आप पास्ट में कर रहे थे कि कहीं बात चली शादी की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बात अधूरी रह गई, आपके बर्थ चार्ट में जब किसी वक्री ग्रह की दशा चल रही है, सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ है, सेवन्थ हाउस के लॉर्ड को देख रहा है, सेवन्थ हाउस को देख रहा है, तो आप उसी पार्टनर से जाके दोबारा से मिलते हैं या उसी इंसान से मिलते हैं जिससे आपकी शादी की बात चल रही थी या बिजनेस की बात चल रही थी। 10th हाउस करियर का हाउस है। 10th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो काम धंधा, जो पेंडिंग काम धंधा था। छठा घर जॉब का है, जॉब से संबंधित कोई काम या बीमारी से संबंधित कोई चीज़। अगर कोई बीमारी थी और उसके लिए आप कहीं डॉक्टर के पास गए, कुछ सलाह लेने के लिए गए, बाद में क्या हुआ कि आप किसी और काम में बिजी हो गए, वो सलाह आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाई और आपकी जो बीमारी है वो बढ़ रही है, तो जब किसी वक्री ग्रह की दशा चलती है तो फिर दोबारा से आप उसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो हमारे बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से जो प्लेनेट जिस हाउस में बैठा हुआ है और वो हाउस किस चीज़ को बताता है, उस हाउस से संबंधित चीज़ों का पेंडिंग काम आप फिनिश कर सकते हैं जब किसी वक्री ग्रह की दशा चलती है तब। तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे वक्री ग्रह की दशा चल रही है, अब तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, काम अटक जाएगा, काम फंस जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब वक्री ग्रह की दशा चलती है तो आप अपने पेंडिंग काम को फिनिश कर सकते हैं और उसके लिए आपको काफ़ी मौका भी मिलता है और जो हमारा नेचर है, जो हमारे चारों तरफ का एक वातावरण है, वो भी आपको सपोर्ट करता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया ऐसी दशाओं के बारे में कि जब ऐसे ग्रहों की दशा चलती है तो आप अपने पेंडिंग काम को फिनिश कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या बर्थ चार्ट से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।